तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेवी ट्रेड्समैन का जो आपका रिजल्ट है वो आउट हो चुका है और यहाँ पर जो अब आपके आगे के नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके लिए जो आपकी प्रोसेस है, जो आपका डीवी का कॉल लेटर है वो कब तक आपका आने वाला है, आगे क्या कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं, इसमें आपका जो मेडिकल है डीवी में वो भी आपका काउंट होने वाला है। तो इसमें क्या कुछ आपके स्टेज जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर आपने डीवी के बारे में, मेडिकल के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी तैयारी अगर आपने अभी से नहीं की तो आप लोग अभी भी अपने सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर आपके इन सभी के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका रिजल्ट है ना वो आउट होने के बाद अब आपका क्या कंडक्ट होना है, अभी आपको बताया डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले जो है ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। इसकी जो आपकी अपडेट है ना वो आपको अलग अलग मेथड के थ्रू मिलने वाली है। एक आपको एसएमएस के थ्रू, आपकी ईमेल के थ्रू, जो आपने अपने फ़ोन में ईमेल दी थे ना उस ईमेल पर आपको मैसेज आ जाएगा डोंट वरी। अगर आपको ईमेल नहीं जो है प्राप्त होती है तो सेकंड चीज़ें, जो आपका एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है, ध्यान से सुनिए। एक आपका परमानेंट एड्रेस होता है, एक आपका होता है कम्युनिकेशन एड्रेस है। तो जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उस एड्रेस पर आपको डीवी का जो कॉल लेटर है वो मिल जाएगा। अगर बात करें कब तक मिलेगा, ये आपका सबसे बड़ा डाउट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो डीवी का कॉल लेटर है ना वो हमें पहले तो उम्मीद थी कि आपका दिसंबर के फर्स्ट में आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर पर्सनल रीज़न होते हैं कमीशन के जिसकी वजह से आपकी प्रोसेस थोड़ी मोटी लेट हो जाती है। लेकिन अब जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी साल 2022 के फर्स्ट वीक में आपको जो डीवी का कॉल लेटर है प्लस में आपका जो ईमेल पर एसएमएस है, दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, यहाँ पर आपको जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी डीवी के कॉल लेटर की अपडेटें मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं प्लस में आपको जो मेडिकल है उसके लिए कैसा तैयार होना है वो सुन लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपके डीवी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं ना उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपकी लिस्ट आपको डीवी कॉल लेटर में बता दी जाएगी। ज़्यादा आपको जो है यहाँ पर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको डीवी में जो कॉल लेटर आपको तैयार करने हैं उनकी लिस्ट एक बार पहले बता देते हैं ताकि आपको जब आपका डीवी आए उस टाइम ज़्यादा भागदौड़ आपको नहीं करनी पड़े। तो अब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अपनी जो पुलिस वेरिफिकेशन है ना वो आप लोग अपने बनवा लीजिए। अब इसको लेकर आपको जो स्टेप फॉलो करना है वो एक आपका मेथड हो सकता है ऑनलाइन, दूसरा आपका है ऑफलाइन। लेकिन हम आपको यही राय देंगे कि आप लोग अपनी पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन बनवाइएगा। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको जो सिग्नेचर वगैरह हैं आपने इसके करवा लिए उसके करवा लिए, उसमें थोड़ा मोटा आपको झंझट देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन में कुछ नहीं होगा, आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है ऑनलाइन आपके तैयार करवा दी जाएगी और आपको जो है वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं आएगी। सेकंड चीज़ देखिएगा, आपको क्या करना है, जो आपने अपना फॉर्म फिल किया था ना उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो आपसे मांगा जाएगा। कौन सा प्रिंट आउट? जब आपने फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म का प्रिंट आउट। ओके। और उस फॉर्म में देखिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए था ना वो सभी डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? एक आपके क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, दूसरे आपके बायोडाटा के जो डॉक्यूमेंट है वो। क्वालिफिकेशन में जैसे कि आपने जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कौन कौन सी थी, एक आपके 10th क्लास से, दूसरी आपकी आईटीआई। तो ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। और यहाँ पर इसके अलावा अगर आपने कोई जो अदर क्वालिफिकेशन है, जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, अगर वो आपने ऐड की थी तो वो भी आपके पास अवेलेबल होनी ज़रूरी है। होगी बात के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के प्लस में अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे आपके, वो डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो उनमें आपके डॉक्यूमेंट शामिल हैं आपके बायोडाटा के डॉक्यूमेंट। अब वो कौन कौन से हैं? एक आपका उन्होंने बता दिया पुलिस वेरिफिकेशन, दूसरा आपका जो डोमिसाइल है वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको एक आईडी प्रूफ, कौन सा आईडी प्रूफ है? अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आप या फिर आपका पैन कार्ड हो सकता है। इनमें से कोई भी एक आपका डॉक्यूमेंट आपके पास है होना चाहिए। देन यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आपका
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको यहाँ पर तैयार करवाना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो इसके भी 2 आपके पार्ट होते हैं। एक आपका होता है स्टेट का फॉर्मेट, दूसरा आपका होता है सेंटर का फॉर्मेट है। तो नेवी के लिए आपका स्पेशल जो फॉर्मेट होता है वो कौन-सा होता है, आपका सेंटर का फॉर्मेट है। ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है चिंता नहीं करनी है कि आपका कौन-कौन सा फॉर्मेट होता है। मेनली आपको ये चीज़ करनी है कि जो भी आपकी कास्ट है, जैसे कि कौन-कौन सी कास्ट का जो आपका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। आपके जो भी रिज़र्व कास्ट हैं, जैसे कि आपकी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच कैटेगरी या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या फिर आपके जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं, तो जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन सभी को अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो आपको तैयार करवानी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया, सेंटर का यहाँ पर लागू होने वाला है। ओके। और इसके साथ ही साथ आपको अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और आपकी कलर्ड फोटोग्राफ वो आपको तैयार करवानी है, जो कि यहाँ पर आपने अपने फ़ोन में अपलोड की थी। एक तो वो आपके पास होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपके जो लेटेस्ट फोटोग्राफ हैं वो भी आप लोग अपने तैयार करवा लीजिएगा। ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर फ़ोटो नहीं लेने पड़ेंगे, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो इसलिए क्या कीजिएगा कि 50 रुपये फ़ोटो आप लोग तैयार करवा लीजिएगा। 50 रुपये में आपकी शायद मे बी 40 से 45 फ़ोटो आपके तैयार हो जाती हैं, तो वो भी आपके भी काम आगे आ सकती हैं और डीवी में तो काम आपके आएँगे ही आएँगे। ओके जानकारी, ये थी आपकी पूरी जो है प्रोसेस आपके डीवी के बारे में। इन सब के साथ ही आपकी एक और प्रोसेस काउंट होने वाली है डीवी में, वो सुन लीजिए। तो आपकी जो प्रोसेस है अब आपकी डीवी में काउंट होगी, वो है आपके मेडिकल की। आपका जो मेडिकल है ना, उसका जो आपका लेटर है वो भी आपका डीवी में आने वाला है। अब क्या होगा कि आपको जो डीवी का कॉल लेटर आएगा उसमें आपका एक पेज होगा। वो पेज किस चीज़ का होगा, वो होगा आपके मेडिकल का। तो आपका जो मेडिकल का पेज होगा वो आपको फिलअप करवाना है कहाँ से, आपके डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल से। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल होता है, वहाँ का जो डॉक्टर है उससे आपको मेडिकल करवाना है। जो आपका स्टैम्प वगैरह है, मोहर वगैरह, साइन वगैरह है, वो सब आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपके डीवी कॉल लेटर में। और जैसे ही आपका डीवी कॉल लेटर आता है, तो हमारे स्पेशल बैच के कुछ कैंडिडेट हैं, उनका जो कॉल लेटर आपको हम दिखा देंगे, क्या कुछ कहाँ पर फिल करवाना है, लिखवाना है, साइन करवानी है, मोहर मरवानी है, वो सब आपको चीज़ें हम लाइव बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा देंगे। ओके। और मेडिकल के लिए आपको कुछ स्टेप बताना चाहेंगे। क्या स्टेप हैं कि आप एक बार अपना मेडिकल डीवी के कॉल लेटर आने से पहले कंडक्ट करवा लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका अभी एट द टाइम अगर कोई पॉइंट आपका बनता है मेडिकल के बारे में, तो वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप उस मेडिकल के पॉइंट बनने से पहले आपका कॉल लेटर आने से पहले उसको ठीक है करवा सकते हैं, ताकि आपको जो है मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आए। वैसे आपको जो मेडिकल है सिविल हॉस्पिटल में होगा, तो वहाँ पर कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एक नॉर्मल मेडिकल आपका होने वाला है। इसमें आपका एक 1% चांस होता है, 0.1% मैं कहूँगा कि मेडिकल में कोई बाहर हो जाए। और अगर आपको डीवी मेडिकल यहाँ पर जो है सही पाए जाते हैं, तो आपको वहाँ पर जॉइनिंग दे दी जाएगी। आप लोग जो है सिलेक्ट जो है बिल्कुल फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे। अगर डीवी में मेडिकल में कोई दिक्कत आती हो, आप बाहर हो सकते हो, ये चीज़ आपको हमने पहले ही बताई थी। ठीक है? तो अगर आपका डीवी में सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट तैयार हैं, अगर आप लोग मेडिकल फिट हैं, तो बस यहाँ पर अपना जो है सिलेक्शन अब आप फाइनल मान सकते हैं, कोई आपको बाहर नहीं करने वाला है। ये थी आपकी जानकारी। जल्दी आपको कॉल लेटर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा-सा वेट और कर लीजिए जनवरी के फर्स्ट वीक तक। ओके? तो जुड़े रहिएगा, और अगर कोई आपकी ऑफिशियल अपडेट आती है आगे की प्रोसेस के बारे में, तो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।